मैंने जाति जनगणना की बात की, सामाजिक न्याय की बात की। नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया, कहते हैं भाइयों और बहनों, इस देश में सिर्फ दो जातें हैं, एक अमीर है, एक गरीब है। अच्छा भैया, अगर दो ही जाते हैं तो आप कौन सी जात के हो? आप गरीब तो नहीं हो, आप 24 घंटा नया सूट पहनते हो, करोड़ों रुपए का सूट पहनते हो, आप कहां के गरीब? और अगर दो ही जात है तो आप ओबीसी कहां के बन गए? नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं पैदा हुआ, नरेंद्र मोदी जनरल कास्ट का आदमी पैदा हुआ। उसकी जात को ओबीसी बीजेपी ने सिर्फ गुजरात में बनाया। कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए सरकार ने ओबीसी समुदाय के साथ भी कोई न्याय नहीं किया, अन्याय किया। कांग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस पर बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहां है, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। आज राहुल गांधी ने जबरदस्त अटैक किया मोदी जी पर, कहा कि वो जन्म से ओबीसी नहीं है। वो गुजरात सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि उनकी जो जाति है वो ओबीसी में इंक्लूड की जाए। तो ये बात है करीब 1999 की है। तो उसके पहले तो मोदी जी ओबीसी नहीं थे, मतलब कि जवानी तक मोदी जी पैदाइश से लेकर ओबीसी नहीं थे, जनरल थे। और गुजरात सरकार ने जो नोटिफिकेशन दिया उसके बाद में वो ओबीसी बने, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि मोदी जी तो अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी जो है वो जनरल कैटेगरी में थे। लेकिन 2014 का जब चुनाव हुआ था तो मोदी जी ने क्या कहा था? मोदी जी ने कहा कि मैं गरीब चाय वाले का बेटा हूँ, नीचे पिछड़ी जाति का हूँ और इसीलिए लोग मुझे गाली बकते हैं और मैं समझता हूँ जो पिछड़ी जातियों का दर्द, क्योंकि मैं भी पिछड़ी जाति का हूँ, गरीब का बेटा हूँ। तो इस तरह का चाय पे चर्चा चलता था और लोगों ने भरोसा कर लिया। अब सोचिए, हमारे देश में जाति पर ही वोट पड़ता है और खास करके हिंदी पट्टी में। तो ये जो मोदी जी जो जाति लेके आए, अब वैसे तो मोदी जी तो आरएसएस से आए हुए हैं, जिंदगी भर प्रचारक बने थे। तो वहां तो ब्राह्मण लोग का चलता है, वहां पर जो जितने भी ऊपर के पोजीशन होते हैं, जो सर संचालक जो बोलते हैं, तो वो तो हमेशा ब्राह्मण होते हैं। सिर्फ एक क्षत्रिय बना था 6 साल के लिए, उसके बाकी समय हमेशा ब्राह्मण, वो भी चित्पावन ब्राह्मण। तो कास्ट में सिर्फ ब्राह्मण लोगों का ही राज होगा आरएसएस में, ये तो उसमें है। तो मोदी जी बहुत ज्यादा उनको ये एम्बिशन है, तो वो ब्राह्मण तो है नहीं, क्षत्रिय तो है नहीं, जनरल कैटेगरी के थे। तो वो कैसे राइज करेंगे एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर अग्रणी जातियों का राज हो? तो मोदी जी जब सीएम भी बन गए गुजरात के, तभी भी अपनी जाति का प्रचार नहीं करते थे। ये 2014 का जब पीएम का जब चुनाव हुआ, मतलब लोकसभा का चुनाव हुआ, उनको पीएम कैंडिडेट बनाया गया, तब उन्होंने अपनी जाति को जबरदस्त तरीके से प्रचार किया। तो प्रशांत किशोर जो थे, उनके जो स्ट्रेटेजिस्ट थे कैंपेन के, चुनाव के, तो उन्होंने ही सजेस्ट किया था कि मोदी जी जो है वो एक गरीब चाय वाला बन जाए, गरीब चाय वाले का बेटा, तो ओबीसी वर्ग का वोट उनको मिलेगा। तो मोदी जी ने वही प्रचार किया, हर जगह जाके बताते थे कि मैं तो ओबीसी हूँ, गरीब हूँ, चाय वाले का बेटा हूँ, वडनगर में पैदा हुआ, वडनगर स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था। तो ये बात जो है पूरे देश में, मतलब ये बात ये हो गई कि जितने भी जो राजनेता हैं या फिर बड़े बड़े जो बाबू लोग होते हैं सरकार में, वो सब अग्रणी जातियों के होते हैं। आज भी देखिए तो ज्यादा अग्रणी जातियों के लोग हैं।
पिछड़ी जातियों के लोग पीछे रह जाते हैं। इवन जो हमारा जो न्याय तंत्र है, कोर्ट सिस्टम है, तो उसमें देखिए तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वहां पर तो सब सवर्ण ही है आज भी। 90% जो सुप्रीम कोर्ट की जज है वो सवर्ण जातियों से हैं, पिछड़ी जातियों के नहीं है। वैसे ही हाई कोर्ट में भी ज्यादा सवर्ण मिलेंगे आपको, पिछड़ी जातियों के बहुत कम मिलेंगे। और उसी तरह अगर आप कोई भी सरकारी ऑफिस चले जाइए तो वहां जो बड़े बड़े बाबू रहेंगे आपको तो सवर्ण जाति के मिलेंगे। तो सवर्णों का पूरा वर्चस्व है हमारे देश में आज भी। तो उसमें एक ओबीसी वाला मिल गया, तो खास करके क्योंकि जाति के में ही वोट पड़ता है देश में, तो ओबीसी जाति के लोगों ने बढ़ चढ़कर मोदी जी को वोट दिया। तो देखिए ओबीसी जाति जो है तो उसमें एक क्या चीज है कि जो समाजवादी पार्टी यूपी में और बिहार में आरजेडी, तो वो चूंकि यादव लोग हैं ये, और यादवों का भी काफी जनसंख्या है, तो यादवों का वोट उनको मिलता है, तो यादव ओबीसी है। तो मोदी जी को जो दूसरे ओबीसी हैं, जो पिछड़े हैं, तो या जिनको जो यादव नहीं है, नॉन यादव बोल सकते हैं, और जैसे कुर्मी है, राजभर है, और भी दूसरे जो अन्य ओबीसी जातियां हैं, तो उनका झोली भर भर के वोट मिला। और मोदी जी का तो खासकर जो तेली घांची समाज के हैं, तो तेली जाति का वोट भी जबरदस्त तरीके से मिला। तो इसी से वो इन वोटों के वजह बदौलत वो 2024 के चुनाव जीते, 2019 के चुनाव जीते, और आज भी ओबीसी वोट जो होते हैं तो वो मोदी जी की तरफ जाते हैं। तो राहुल गांधी ने जो अटैक किया है, तो ये अटैक एक्चुअली कांग्रेस को पहले करना चाहिए था, पहले इतने जोर से नहीं किया। तो एकदम तिलमिला गई है भाजपा। तो भाजपा की तरफ से लगातार स्टेटमेंट आ जा रहे हैं कि मोदी जी को तो वो तो ओबीसी थे, कांग्रेस जबरन अटैक कर रही है। तो राहुल गांधी ने तो कहा है कि जन्मजात नहीं थे, उनको सरकारी आदेश गुजरात सरकार का, उसके बाद में वो बने, उसके पहले तो नहीं थे ना। तो सही बात बोल रहे हैं, तो वो कहाँ गलत बात बोल रहे हैं। लेकिन मिर्ची लगी है जबरदस्त तरीके से। वजह साफ है कि ओबीसी वोट का सवाल है कि अगर ओबीसी फर्जी पाए जाते हैं, अब इस केस में बताइए कि मोदी जी तो पूरी जिंदगी, आधे से ज्यादा जिंदगी बिना ओबीसी के गुजारे, जनरल कैटेगरी में गुजारे। वो तो अब ना आए हैं ओबीसी, तो वो ओबीसी का दर्द समझते हैं। ओबीसी वालों के लिए क्या किया मोदी जी ने? सिर्फ ये किया कि वोट बटोरना है तो ओबीसी समाज को तोड़ना है, क्योंकि ओबीसी समाज में करीब देश में 50% ओबीसी है। तो उसमें यादव और जो थोड़े और भी जातियां जो समाजवादी पार्टी से या आरजेडी से जुड़ी हुई है, उनका वोट तो मोदी जी को नहीं मिलेगा, लेकिन बाकियों को मिल सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि ओबीसी में ही जो पिछड़े हैं, जिनको फायदा नहीं हुआ है रिजर्वेशन का, वो उनको वर्गलाया कि वो तो पिछड़े रह गए हैं, और ये समाजवादी पार्टी उनका कुछ नहीं फायदा पहुंचाती है, आरजेडी फायदा नहीं पहुंचाती है। इस तरह का चीज किया, और एक रोहिणी कमीशन बनाई। तो लेकिन ये बहुत पहले बनाया था मोदी जी ने, उसको कभी इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? और दूसरी बात है कि अब कांग्रेस जो है ओबीसी का मुद्दा लेके जबरदस्त तरीके से प्रचार कर रही है। राहुल गांधी हर जगह जाके बोलते हैं कि अब हम अगर सेंटर में आएंगे तो जातिगत जनगणना कराएंगे। तो जातिगत जनगणना ओबीसी के लिए ही है कि ओबीसी में तो बहुत सारी जातियां हैं, तो हर जाति का कितना संख्या है उसके हिसाब से कितना उनको आरक्षण मिलना चाहिए, और उसमें भी जो ज्यादा पिछड़े हैं तो उनको कोई और फायदा दिया जा सकता है क्या, इस तरीके की चीज है। तो उसके लिए जनगणना जरूरी है। तो मोदी जी जो है बैकफुट पे आ गए थे जब राहुल गांधी ने 4-5 महीने पहले ये चीज अटैक किया। तो मोदी जी बोलने लगे कि देश में तो 2 ही जातियां हैं, अमीर और गरीब, तो कोई जाति नहीं होती है। तो इस पे अब मोदी जी क्या बोलेंगे जब खुद अपने आप को ओबीसी बताते हैं? उसके बाद में फिर अपने मंत्रियों और अपने जितने भी जो भाजपा के लोग हैं तो उसमें बताते हैं कि हमारे इतने सीएम ओबीसी, इतने केंद्रीय मंत्री ओबीसी, बताते हैं ना। तो ये सब जाति लेके आते हैं, और अभी चुनाव है तो फिर से जाति आ गई है। तो मोदी जी ने संसद में फिर कह दिया कि सबसे बड़ा ओबीसी तो मैं ही हूँ।
तो ये मुद्दा जबरदस्त गर्मा गया है और कांग्रेस इसको जबरदस्त तरीके से अटैक कर रही है, क्योंकि अगर मोदी जी अपने आप को ओबीसी बोलते हैं तो ओबीसी वालों के लिए कुछ कीजिए, जो जातिगत जनगणना की बात हो रही है वो करवाइए, क्योंकि जो ओबीसी में जो पिछड़ गए हैं, जिनको फायदा नहीं हुआ है, जनगणना से ही हो पाएगा ना, बिना जनगणना के कैसे उनको आप फायदा दे पाएंगे, क्योंकि एक ओबीसी रिजर्वेशन जैसे कोटा बना हुआ है तो उसमें कौन सी जाति के कितने लोग को लेना है, तो जनसंख्या जब मालूम होगा तब ना ले पाएंगे। तो ये मुद्दा गर्मा गया है। तो इसमें अब देखिए मोदी जी और भाजपा जो है इसको कैसे अटैक करती है। वैसे तो उनका मीडिया जो है पूरा भाजपा का ही है, गोदी मीडिया बना हुआ है, तो वो तो किसी कोई और आवाज ना उठे उसके लिए काम करती है। सिर्फ मोदी जी की आवाज आनी चाहिए, भाजपा की आवाज आनी चाहिए, तो वो दबाने की कोशिश करेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने उठाया है तो सोशल मीडिया पे कम से कम ये बात उठी है। अब कितने दूर तक जाती है वो भी देखना पड़ेगा और इसका कितना फायदा कांग्रेस और विपक्ष को होता है, इंडिया गठबंधन को।